अछूत कौन? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध सत्संग सभा में आकर चुपचाप बैठ गए। शिष्य उनके इस चुपचाप रहने के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं है। और एक शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुदेव, आप आज मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? महात्मा बुद्ध फिर भी चुपचाप ही बैठे रहे। थोड़ी ही देर में बाहर खड़े एक व्यक्ति ने जोर से आवाज दी और पूछा, आज आपने मुझे सत्संग में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? महात्मा बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में चले गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे सत्संग में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? सत्संग में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, गुरुदेव, उसे सत्संग में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि गुरुदेव यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती है। उसे आज सत्संग सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। सभी शिष्य समझ गए कि अछूत क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। महात्मा बुद्ध ने उसे सत्संग में आने की अनुमति प्रदान कर दी।